नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पर्वत का हम क्वेश्चन जो देखेंगे, इसमें से टोटल 70 क्वेश्चन है। यह यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें से सभी पर्वत को हम कवर करेंगे। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह पीडीएफ जो है दोस्तों खान सर के पीडीएफ से लिया गया है क्वेश्चन, यह खान सर के पीडीएफ से लिया गया है। और भी साथ ही साथ और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। तो इनमें से सबसे नवीन पर्वत जो है शिवालिक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। शिवालिक हिमालय का ही भाग है और उसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है पश्चिम भाग से हिमालय की जो श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम क्या है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर हमसे पूछा है। तो सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? सबसे उत्तर में जो है ट्रांस पर्वत है, जिसको हम टी से लिखते हैं, ट्रांस पर्वत। फिर वृहद पर्वत होता है, उसके बाद लघु, लघु या मध्य कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक पर्वत है। तो इसमें पूछा है जो है कौन सा सही क्रम होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर पहले कौन सा आएगा? शिवालिक आएगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, फिर ट्रांस हिमालय। तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है, क्योंकि इसमें शिवालिक से शुरू किया गया है। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। जो लघु हिमालय है किसके मध्य में स्थित है? अभी हमने ऊपर बताया लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। ये रहा है आपका लघु हिमालय, और यह नीचे शिवालिक है, ऊपर जो है वृहद हिमालय है। तो वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमारा लघु हिमालय है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बृहद हिमालय का ही नाम दूसरा है महान हिमालय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है इनमें से किस राज्य में नहीं फैली है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। जो शिवालिक पहाड़ियाँ है किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का ही है। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय का ही हिस्सा है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है। उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है हिमालय है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो यह होगा आपका K2 गाडविन ऑस्टिन। क्या होगा? K2 गाडविन ऑस्टिन। अगला है कि इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन है? नंदा देवी है। कौन होगा? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। बद्रीनाथ जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह है दोस्तों K2 गाडविन ऑस्टिन है। कौन है? K2 गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 85-86 मीटर है। कितना है? 85-86 मीटर। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या है। जो पूर्व नाम, पुराना नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले दोस्तों जाना जाता था कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वत को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है।
बात करें अगला क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि सतलज व काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र को कहा जाता है नेपाल हिमालय कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर की घाटी है। कश्मीर की घाटी जो है यह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाब हिमालय के बीच में है। किसके? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाब पर्वत के बीच में है कश्मीर की घाटी। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो यह होता है पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, इसका सही आंसर होगा अनाईमुड़ी है। कौन है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल कहाँ है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत दोनों मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, वहाँ एक पहाड़ी बन जाती है। कौन सी पहाड़ी? पालनिक पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी या फिर अन्नामलाई पहाड़ी या सेवराई की पहाड़ी में। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो दोनों मिलते हैं वह नीलगिरी पहाड़ी पर मिल जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन है। सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी जो है वह कौन सी है, तो कार्डेमम की पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है। जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह होगा महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी जो है पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई जो है 501 किलोमीटर 1501 किलोमीटर है। कितनी है? 1501 मीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं, 1501 मीटर। अगला है कि पूछा है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। जो कार्डमम पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है? कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश, केरल में या फिर महाराष्ट्र में है। तो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं यह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया जो पर्वत पहाड़ी है कहाँ है, तो यह मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में। अगला क्वेश्चन फिर इसमें पूछा है भारत एवं म्यांमार के सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत श्रेणी कौन है। भारत और म्यांमार के सीमा का निर्धारण करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है पटकोई बुम। क्या नाम है? पटकाई बुम। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें पूछा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है या महाबलेश्वर है। तो महाबलेश्वर जो है यह पश्चिमी घाट के पर्वत की ऊंची चोटी है सबसे। और धूपगढ़ किसकी है या आप बताइए कमेंट करके। तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। कितना? 1365 मीटर। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित, वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहाँ है धूपगढ़ चोटी जो सबसे ऊंची है? यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है
केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? जो केटू गार्डविन ऑस्टिन के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा कंचनजंगा है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा जो है केटू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो यह 8,850 या कहीं कहीं 8,849 भी मिलता है दोस्तों। कितना होगा? 8,850 मीटर। आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महालैंगुर, सागरमाथा, चोमोलुंगमा या फिर खुम्बोलो? तो इसका सही आंसर जो होगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागरमाथा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, इसमें है उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का जो हिमालय के क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून, खादर या फिर भाबर? तो इसका सही आंसर जो होगा पहाड़ी क्षेत्रों से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से लगे दक्षिण का जो मैदान है उसे कहा जाता है दोस्तों दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 32 नंबर का। इसमें कह रहा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्व में हिमालय की कौन सी चोटी है? नामचा बरवा है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा या फिर एवरेस्ट है? तो सही आंसर जो होगा सबसे पूर्व में जो स्थित है वह नामचा बरवा है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरवा। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, माउंट थुल्लर है या फिर माउंट दियावालो है या फिर माउंट कोयल है? तो इसका सही आंसर जो होगा सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार में है तो सैडल पीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर इसमें पूछा है निम्नलिखित में से जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय है, अरावली है, विंध्य पर्वत है या सतपुड़ा पर्वत है? तो सही आंसर जो होगा सबसे पुरानी जो पर्वत चोटी है यह अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, इसमें पूछा है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? जो अरावली पर्वत है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश में? तो अरावली पर्वत जो है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा होगा राजस्थान में। अगला फिर क्वेश्चन पूछा है अरावली पर्वत की जो श्रेणियाँ की अनुमानिक आयु कितनी है? कितने साल पुरानी है उसको माना जाता है? 370 मिलियन, 470 मिलियन या फिर 570 या 670? तो अरावली पर्वत की जो सबसे पुरानी आयु मानी जाती है वह 570 मिलियन पुराना कहा जाता है उसे। कितना? 570 मिलियन पुराना पर्वत है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो कौन सी होगा? अनाईमुड़ी है। कौन है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। कितना? 2695 मीटर है अनाईमुड़ी की ऊंचाई। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कि बछेंद्री पाल, पीटी उषा है, संतोष यादव है या फिर जुको टैबो है? तो भारतीय महिला जो है सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है बछेंद्री पाल हैं। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन पर्वत जो है कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान पर स्थित है? जो है कौन सा एक पर्वत है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों की सीमा पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी है, अनाईमुड़ी,
या फिर नीलगिरी या सेवराय की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर जो होगा नीलगिरी जो पर्वत है यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों की सीमा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा पर्वत है? तो नीलगिरी पर्वत है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक राज्य में फैली है? तो इसका सही आंसर जो होगा अजंता का जो पर्वत है केवल एक राज्य में स्थित है। और किस राज्य में है आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसमें पूछा गया है 43 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही कालक्रमानुसार क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना पड़ेगा तो कौन सा पर्वत जो है सबसे पहले मिलेगा? तो इसमें सबसे पहले जो मिलेगा पीर पंजाल मिलेगा, सबसे एकदम दक्षिण में है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो हमें मिला कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद सतमाला पहाड़ियाँ, लास्ट में नागा पर्वत मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है तो इसमें कह रहा है कार्डेमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ है किन राज्य में स्थित है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है, कर्नाटक एवं केरल में है, केरल एवं तमिलनाडु में, या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं वह केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो सेवराय की पहाड़ी है वह कहाँ है? ये तमिलनाडु में है सेवराय की पहाड़ियाँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत नहीं स्थित है? तो यह होगा मांडो की जो पहाड़ियाँ हैं यह महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। मांडो की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें तो इसमें पूछा है महादेव पहाड़िया का भाग है। महादेव पहाड़िया जो है किसका भाग है? तो महादेव जो पहाड़ी है यह सतपुड़ा का भाग है। किसका है? सतपुड़ा का भाग। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। कितना? 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन फिर इसमें पूछा है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? अभी हमने बताया था छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ की पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी है? ऑप्शन सी 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है फिर इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? पाकिस्तान में है, भारत में है, तिब्बत में है, या फिर नेपाल में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन इसमें है 51 नंबर क्वेश्चन की इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इनमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकालू है, या फिर अन्नपूर्णा है? इनमें से सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। आगे बात करें तो अगला पूछा है कह रहा है निम्न में से सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो इसका सही है सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद केटू गार्डविन आस्टिन है, और लास्ट में तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा। तो ऑप्शन है हमारा सी सही होगा। सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद केटू गार्डविन आस्टिन है, फिर लास्ट में तीसरा ऑप्शन आता है कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है तो इसमें पूछ रहा है नंदा देवी जो चोटी है कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है, वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर अभी हमने बता दिया कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत है किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर इसमें पूछा है
कह रहा कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की सही दिशा क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर सबसे पहले कौन सा पर्वत मिलेगा हमको, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है तो सबसे पहले पूर्व में मिलता है नामचा बरवा। कौन है? नामचा बरवा मिलेगा। फिर उसके बाद कंचनजंगा, मैकालो, फिर एवरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, सबसे पूर्व में जो है नामचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो पर्वत पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। पटकाई जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? तो यह होगा त्रिपुरा राज्य में स्थित है। सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा है किस राज्य में स्थित नहीं है, तो त्रिपुरा राज्य में नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करता हूँ अगला क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस हिमालय की चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। इनमें से कितना है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। सह्याद्री नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 है। कितना है? 2695 मीटर है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है। जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों मेघालय में है। ऑप्शन ए हमारा होगा मेघालय में। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है गिर पर्वत कहाँ स्थित है। जो गिर पहाड़ी है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। ठीक, कहाँ है? गुजरात में। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं वह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? अजंता पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों, कह रहा नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ के मध्य में स्थित पर्वत कौन है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का जो पर्वत है वह दोस्तों सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। किसको? सतपुड़ा पर्वत को। आगे बात करें तो 69 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पिक है। ऑप्शन ए हमारा होगा सैडल पिक। आगे बात करते हैं तो 70 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कह रहा कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर जो पर्वत है किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर जो पर्वत है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।